2005 में इंग्लैंड की टीम आई और पाकिस्तान को पहली मर्तबा कराची के नेशनल स्टेडियम में शिकस्त का सामना करना पड़ा। 17 साल बाद इंग्लैंड आई और पाकिस्तान को पहली मर्तबा सीरीज में व्हाइट वॉश हुआ, सारे के सारे मैचेस हम हारे। इस पे हम बात करेंगे। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उस पर बात करते हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि पीसीबी के चेयरमैन भी चेंज होने जा रहे हैं, तो जरा उस पर ही बात करते हैं। और इन सब बातों के लिए मेरे साथ मौजूद है नादिर विरानी। अस्सलाम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर। नादिर, शुरू करते हैं टेस्ट मैच से। थर्ड टेस्ट मैच, डिसग्रेसफुल, शेमफुल, ह्यूमिलिएटेड, और जो उर्दू वर्ड्स और आते हैं वो भी डाल दें। उर्दू के भी कुछ वर्ड्स डालते हैं यार, ज़लील हो गए और क्या हो गए पता नहीं क्या-क्या। सही शर्म बात है, सही बात है। शर्म से डूब गए। आई मीन सीरियसली। क्या क्या बोलेंगे नादिर इस पे? हमने पहले ही भी ये बात किया था कि क्योंकि हम जब तक अपनी सिलेक्शन में डिसऑनेस्ट रहेंगे, हमारे साथ कुछ बेहतर होने वाला नहीं है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को कि हम समझ रहे हैं कि हमने बिल्कुल सही प्लेइंग 11 खिलाया है हर मैच में। अभी हम ज़रा स्टैट्स दिखाएँगे हम अपने देखने वालों को तो पता चलेगा कि हम व्हाट कॉम्बिनेशन के साथ हम मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इवन अब कमेंटेटर्स जो हैं उन्होंने भी बाबर आजम की कैप्टेंसी के खिलाफ कुछ बातें बोली हैं, कि कैप्टेंसी का जो लेवल है वो बहुत ही कम है बिल्कुल, इस टेस्ट मैच में। लेकिन हम तो 1 साल से 1.5 साल से बोलते आ रहे हैं। खैर सही बात हमारी सुनता कौन है? कमेंटेटर्स की सुनते हैं, तो अच्छी बात है। एट लीस्ट कोई सुने और अमल करे। है। सही बात है, लेकिन ये है कि फिलहाल तो सोशल हमारे पास कुछ फिलहाल चेंज होने जा नहीं रहा है। फिलहाल सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसके हिसाब से तो लगता नहीं कोई चीज़। थोड़ी सी उस पे ही बात करेंगे जी, आखिर में बिल्कुल, आकर बिल्कुल, के, बिल्कुल। थोड़ी, लेकिन पहले जरा ये टेस्ट मैच डिस्कस करते हैं। जी, बिल्कुल। पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 304 रन बना लिए थे। रीजनेबल स्कोर था। रीज़नेबल ऑन डे 1 आल्सो इट वाज़ वेरी प्रीटी रीज़नेबल ऑल आउट हो गए लेकिन इट वाज़ अ वेरी रीज़नेबल स्कोर, नो डाउट। बिल्कुल। और जब इंग्लैंड को 145 फॉर 5 कर दिया था, बेन स्टोक्स और उनके ऊपर के सारे बैट्समैन आउट हो अरे चुके थे हैरी ब्रुक्स के अलावा, उसके बाद आखिरी 5 विकेटों पे इंग्लैंड ने 209 रन मजीद बना लिए। तो क्या वजह थी? बिकॉज़ आपके पास बॉलर्स नहीं थे, आप सिर्फ़ बेसिकली स्ट्राइक बॉलर आपके पास सिर्फ़ अबरार अहमद ही था और तो कोई आपने बिल्कुल। बॉलर्स तो आपने इस 81 ओवर्स किए आपने इंग्लैंड की फर्स्ट इनिंग्स में और 79 ओवर्स उसमें से 3 बॉलर्स यानी कि बेसिकली यू आर प्लेइंग विथ 3 बॉलर्स इन अ टेस्ट मैच। नॉर्मली नॉर्मली देयर इज़ एट लीस्ट 4 एंड मे बी इन सम सिनेरियो नॉर्मली टीम्स 5 बॉलर्स के साथ टेस्ट मैच खेलती है। हम बिल्कुल, बिल्कुल। हम बोलते हैं ये हैं बॉलर्स हैं ये लेकिन हम 3 बॉलर्स के साथ ही हमने पूरा टेस्ट मैच खेला है ये। तो आप 3 बॉलर्स के साथ आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हम इवन आउट कर सकेंगे इतनी जल्दी? क्योंकि आप अबरार वाज़ द ओनली स्ट्राइक बॉलर। अब्रार वाज द ओनली बॉलर जिसका के लगता था कि वो विकेट ले सकता है। बाकी तो बिल्कुल। बॉलर्स में जरा सी बाइट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं थी और इट वाज़ जस्ट अ रूटीन कि आओ 6 गेंदें करा ताकि अब अबरार का दूसरा ओवर शुरू हो। वरना अबरार से हम तो दोनों एंड से अबरार से ही करा लेते बॉलिंग यार। हमें क्या ज़रूरत थी एक 3 दूसरे 2 बॉलर को ले जाने की यार। मेरे ख्याल से एक्सेप्शन कर लेना चाहिए कभी-कभी पाकिस्तान के लिए कि हम 1 बॉलर से खेलेंगे। सही बात है, ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर उसके बाद दूसरी इनिंग में बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस एक दफा फिर रही पाकिस्तान की। जी, बिल्कुल और आई मीन एक आध रेकलेस शॉट्स हमने देखे हैं बैटर्स के जैसे शान का शॉट वाज़ नॉट रिक्वायर्ड इन माय ओपिनियन और आई मीन शान को ऑफ कोर्स आई मीन टीम की जो सिचुएशन है उस हिसाब से खेलना चाहिए ना कि कॉपी करना चाहिए कि इंग्लैंड किस तरह खेल रहा है। आई थिंक नादिर, शान जिस स्टेज पे है, आई वुड डाउट कि वो अपनी मर्जी से खेल रहा होगा। उसको जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी खेलने के लिए, वो वैसे ही खेल रहा होगा। वी कैन नॉट बी श्योर कि शान की अपनी गलती है। उसको तेज खेलने का इंस्ट्रक्शंस मिली होंगी क्या तो वो तेज क्या खेलेगा वजह उस हो वक्त। सकती है कि तेज़ खेलने के लिए मैच के क्योंकि आपके पास ऐसा तो हो नहीं देयर वाज़ सकता, ऐसा होल्ड तो नहीं हो सकता। टाइम तो बहुत था। हाँ, तो फिर सिर्फ शान को तेज़ खेलने की इंस्ट्रक्शन क्यों है और दूसरों को नहीं है? अब इसका तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मैं तो ना वहां पे था, ना मुझे ये बात हुँ, कंफर्म मालूम है। ओके। लेकिन ये कि हाँ, एक आई डोंट ब्लेम शान। ठीक है, वो शॉट पे आउट हुए। इंग्लैंड के ही बहुत सारे प्लेयर्स वो शॉट खेलते भी हैं, रिवर्स स्वीप,
और रिवर्स स्वीप पे आउट भी होते हैं वो। हमने देखा है तो शान समटाइम्स शान खान टी20 में भी रिवर्स स्वीप पे आउट हुआ है। ओके, तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि रिवर्स स्वीप पे कभी उसने मारा नहीं है फोर। लेकिन ओके, आई मीन दैट्स अ डिबेटेबल इश्यू है कि भाई व्हाई ही हैड टू प्ले दैट शॉट एट दैट टाइम। या ओके, ही फेल्ट के द बॉल वाज देयर टू प्ले दैट शॉट, ही वेंट फॉर इट, नहीं हुआ, आउट हो गया उस वक्त। लेकिन बहरहाल अकेला तो नहीं था ना शान टीम में, और भी तो थे बैट्समैन, उन्होंने क्या किया? हाँ, खैर बाबर खैर रन आउट हो गए बेचारे 78 पे। और सही है, बाबर बाबर वाहिद एक प्लेयर है, बाबर की परफॉर्मेंस डिसेंट, जिस तरह की हम एक्सपेक्ट करते हैं वो वैसी नहीं थी परफॉर्मेंस, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बाबर की हाँ, परफॉर्मेंस थ्री एज अ बैट्समैन यस, खराब थी। एज़ अ बैटर साउथ वाज़ शकील की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पूरी और सीरीज में। बिल्कुल जी। बिल्कुल, ही इज अ गुड फाइंड, प्रोबब्ली होपफुली एक एक लॉन्ग करियर उसको अब खेलने को मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कम अज़ कम भी तो 5 साल लेट टेस्ट करियर उसने अपना स्टार्ट किया है। जी, लेकिन वी विल हैव टू वेट एंड सी कि उसको कितना चांस मिलता है आगे जाके खेलने का। आगा सलमान। रिजवान, हाँ, चले आगा रिजवान। सलमान, रिजवान फिर कुछ नहीं कर रहा, मुस्तकिल रिजवान फेल हो तो रिजवान का क्या है पिछले 5-6 टेस्ट मैच का कुछ पता है आपको किसने क्या रहा है। परफॉर्मेंस रिजवान की? के 5-6 पिछले अगर 6 टेस्ट मैचेस देखें तो उसमें उसकी 12 इनिंग्स हैं, और जिनमें कि एक भी 50 नहीं है। 2 40s के स्कोर जरूर हैं, लेकिन एक भी 50 नहीं है। आई थिंक 262 रन्स स्कोर किए हैं उन्होंने 12 इनिंग्स में। मतलब 20-21 रन का एवरेज है सिर्फ। I think, He is he's not a wicket keeper. He's our recognized batter. He's not yeah, only he's a wicket keeper. recognized He's a batter recognized batter and छठे wicket नंबर keeper. का छठे नंबर का बैटर है, राइट? और बिल्कुल, छठे नंबर का बिल्कुल। बैटर जो है उससे आप एक्सपेक्ट करते हैं उसका एवरेज एटलीस्ट लेट 30s या अर्ली 40s। दैट्स व्हाट यू एक्सपेक्ट इन टेस्ट मैच। सही बात है, सही है ना? तो सही बात अगर है। आप और आप उसके आधे पे चल रहे हैं ये पिछले 6 टेस्ट मैच में और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास कोई दूसरा विकेट कीपर नहीं है स्क्वाड में। वी हाँ, हैव वी हैव दिस स्क्वाड में है। अच्छा, बिल्कुल है। यहाँ पे एक और बड़ी और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर, कि जी। पाकिस्तान का जो टेस्ट स्क्वाड था उसमें 18 प्लेयर्स थे। और हम जब अपना शो कर रहे थे तो उस वक्त हमने, मेरा ख्याल यही बोला था कि मतलब 18 प्लेयर्स की क्या जरूरत है, लेकिन उन 18 में से हमने 17 प्लेयर्स जो है खिला दिए 3 टेस्ट मैचेस में। तो किसे आपको नहीं मालूम खिलाया? है जो वाहिद प्लेयर नहीं खिलाया वो सरफराज था। दिस इज़ वेरी सैड, दिस इज़ वेरी सैड। बिल्कुल सही बात है, जो आपने हर एक को खिला दिया तो एक सरफराज को भी एक टेस्ट दे देते। हाँ, और ऐसा नहीं कि हम कोई इस रीज़न से देते हैं कि भाई हर एक को खिला दिया तो बट जबकि रिज़वान की बैटिंग की परफ़ॉर्मेंस नहीं है और नहीं है, सरफ़राज की फर्स्ट क्लास में परफ़ॉर्मेंस है बैटिंग की। कम से कम खेल तो रहा है ना वो यहाँ पे खेल रहा फर्स्ट है। क्लास। एग्ज़ैक्टली। अभी फर्स्ट क्लास से बात निकली है अभी तो आई थिंक कि अभी हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है तो हमारे प्लेयर्स क्यों बाहर खेल रहे हैं? दैट इज द थिंग नादिर, हम ये बोलते हैं कि जी हमारे फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड बहुत कम है, तो बेहतर कैसे होगा जब हमारे सारे अच्छे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास नहीं खेलेंगे और दूसरी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते रहेंगे। अभी पाकिस्तान कप चल रहा है इस वक्त, जी। और हमारे जो वनडे के जो जितने भी होपफुल्स हैं, वनडे कप होने वाले है इस साल के आखिर में अक्टूबर में, जैसा आपको मालूम है, तो वो सारे प्लेयर्स तो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई पाकिस्तान कप नहीं खेल रहा उनमें हाँ, से। लेकिन एक नाम तो मुझे बिल्कुल है कि शादाब हमारा टी20 और ओडीआई का स्पेशलिस्ट, वो ही इज़ प्लेइंग बीबीएल और जी, वो पाकिस्तान कप नहीं खेल रहा है वो। वो पाकिस्तान कप नहीं खेल रहा है वो। हम कैसे इस चीज़ को अलाउ कर रहे हैं? आई डोंट नो, और मैं ये कहता हूँ कि खाली जो वर्ल्ड कप के होपफुल नहीं, जो दूसरे अच्छे प्लेयर हैं, इमाद वसीम है, शोएब मलिक है, आसिफ अली भी है, चलो अच्छा प्लेयर है नहीं है, लेकिन बहरहाल आसिफ अली भी है, बहुत सारे और दूसरे प्लेयर हैं। जी, इन बिल्कुल। सबको आप खिलाएं। जब पाकिस्तान कप चल रहा है तो उस वक्त ये दूसरी फ्रेंचाइज क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं ये? दिस इज रॉन्ग। आपको अपने एब्सोल्युटली। प्लेयर्स आपके बेहतर कैसे होंगे जो नई क्रॉप आ रही है, बिल्कुल, वो कहाँ बिल्कुल से सही। आएगी? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसीलिए हमें जो लोग मिलते हैं वो पीएसएल से जो मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं कि कम से कम पीएसएल में आपको थोड़ी क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिलती है। जी, बिल्कुल। हमारी फर्स्ट क्लास में आपको क्वालिटी क्रिकेट देखने को नहीं मिलती। दैट्स अ एक वेरी मैं बैड आपको यहाँ पे सिनेरियो। पुरानी बात एक याद दिलाता चलूं जी, कि जी। दानिश अजीज मुझे भी बहुत पसंद था। जब फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे करके उसको साउथ अफ्रीका में लेकर के आए थे, तो डू यू हाँ, हाँ। रिमेम्बर कि नोकिया की पहली जो बाउंसर आई थी इतनी खतरनाक, उसी वो फौरन ही आउट हो गया था बेचारा, पहली बॉल आउट फेल्ड बिल्कुल, मिजरेबली इन साउथ अफ्रीका। बिल्कुल। लेकिन
बात ये कि उसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बाउंसर खेली नहीं होगी, तो हमने कैसे उसको उसको फेंक दिया, हमने उसको पता साउथ चलेगा। अफ्रीका में सामने खड़ा कर दिया। सही बात है। तो वी एक्चुअली हम अपने लोगों को फेल होने के लिए तैयार करते हैं कि वो इसी तरह से जी, फेल बिल्कुल। होंगे और बाहर होंगे। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे काफ़ी मिसाल है हमारे सामने फ़ास्ट बॉलर्स के, बहुत फ़ास्ट बॉलर्स की मिसालें हैं कि हम उनको खिलाते हैं उस वक़्त में जब विकेटें ही डेड होती हैं और 1 टेस्ट मैच, 2 टेस्ट मैच के मेहमान होते हैं वो और दे आर आउट। बिल्कुल सही बात है। और बेतहाशा बैट्समैन भी हमारे पास ऐसे बिल्कुल जी, हैं। बिल्कुल। इट्स अभी वेरी, हम वेरी थोड़ी देर सैड। बाद जब स्क्वाड डिस्कस करेंगे तो हम उस पे आएँगे, लेकिन बहुत ही शेमफुल सीरीज़ थी ये पाकिस्तान के लिए। और जैसा कि आपने पहले कहा कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हम ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है। हमारे एग्ज़ैक्टली। देखिए जो हेड कोच हैं वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है 2 टेस्ट मैचेस में वी वर डोमिनेटिंग। कैसे डोमिनेटिंग भाई? कौन से टेस्ट कहाँ हम से डोमिनेट कब डोमिनेटिंग कर हो रहे गई? थे? कब डोमिनेट किया हमने टेस्ट मैच में? अब ये तो वही बता सकते हैं कि कब डोमिनेट किया हमने। लेकिन बात यही है कि जब अगर आप ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम फिक्स करना तो फिर बहुत ही दूर की सवाल ही बात नहीं पैदा होता है भाई। और ये ना इसी तरह ना से ना चलता ना रहेगा। ना कप्तान इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है। एक्सक्यूज़ेज़ आप सुन लें उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सो इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। सही बात है, सही बात है। बट पाकिस्तान इंग्लैंड ने लिटरली मज़ाक उड़ा-उड़ा के हमें हराया है ये टेस्ट वो आप सीरीज़। देखें, वो रेहान को भेजा था नाइट वॉचमैन के हिसाब से, लेकिन ही वाज़ जस्ट हिटिंग। आई मीन वो भी तो एक मज़ाक ही था यार, और क्या था? सही बात सही बात है, सही काम, दे वर मेकिंग फन मैन। बिल्कुल। लेकिन रेहान अहमद भी अच्छी फाइंड इंग्लैंड को मिली है। उसने अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेट लिए, बिकेम द यंगेस्ट बॉलर टू टेक 5 विकेट्स ऑन डेब्यू, तो भाई वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो भी डेब्यू करता है वो परफ़ॉर्म करता है, इसमें कोई शक नहीं है। सही बात है, उसको पहले ही मैच खिला देना चाहिए था। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। चलें, गारंटी अब है। इस टेस्ट मैच को लेके और क्या रोएँगे, लेकिन कुछ और बात करनी है इस पे कि अगले आगे टॉपिक पे अगले बढ़ें? आगे चलते हैं, अगले 2 टेस्ट मैच है, हम वो भी शायद हार जाएँ, हमें क्या पता? हम भी हार होम जाएँ पे पे से अभी कितने बात हम करें। 4 टेस्ट मैच हार चुके हैं कंसेक्युटिवली, राइट? आज तक हम कभी कंसेक्यूटिव हम 4 कभी टेस्ट हम मैचेस आज आ तक रहे हैं, 4 जो कि टेस्ट भी मैच हम कभी नहीं हारे थे। वो भी होम होम पे, सारे होम हम पे। होम पे हार रहे हैं। हाँ, तो अभी 4 से 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी तो हाँ, है लेकिन बहुत। नादिर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 5 और 6 होंगे नहीं और फिर सब हो जाएगा कि नहीं देखें, सब तो ज़बरदस्त है। हम इतने आराम से तो हम जीत रहे हैं, टीम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेल गई वरना हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो दैट्स व्हाई आई होना वांट, यही वाला इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये 0-6 रहे। है। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये सीरीज़ में पाकिस्तान को जीतने को मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर नहीं जीते तो फिर शायद किसी को समझ में आए कि भई कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ गलत हो रहा है। मुझे देखिए, ऐसा लगता है कि ये देखते हैं सीरीज़ क्या होता है। सीरीज़ टाई हो जाएगा, 1 ईच, 1 ऑल। तो ये तो क्या ये पाकिस्तान का लकीर, टेस्ट क्या स्क्वाड लकीर के लकीर के फकीर? फ़कीर, क्योंकि हम जो हैं वो वही अपनी मिस्टेक्स जो पहले कर रहे हैं, वही अभी भी कर रहे हैं और सही करने के लिए आप हसन अली को दोबारा लेकर के आ गए हैं टीम में। बहरहाल मैं स्क्वाड शेयर करता हूँ पहले, जी, फिर हम बिल्कुल थोड़ी है देर दादा। स्क्वाड पे बात हाँ, करते हैं। तो नादिर ये पाकिस्तान का स्क्वाड है। जी। ओपनर्स हैं हमारे पास वही अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक और शान मसूद हैं। बैट्समैन हैं बाबर आजम है, कामरान गुलाम का एडिशन हुआ है, जो कि बुरा एडिशन नहीं है, हम इस पे भी आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन कामरान गुलाम काफी अरसे से परफॉर्म भी करते आ रहे हैं जी, और बिल्कुल। कल ही उन्होंने पाकिस्तान कप में भी एक सेंचुरी की। जी, बिल्कुल, और कायदे-आज़म ट्रॉफी में अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही है। कायद आजम ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस थी। मोहम्मद रिजवान है, सरफराज अहमद है और सऊद शकील है मिडल ऑर्डर में हमारे पास। फिर ऑलराउंडर्स हैं हमारे पास, मोहम्मद नवाज हैं और सलमान अली आगा हैं, जिनको कि पता नहीं क्यों ऑलराउंडर बोलते हैं, बॉलिंग आई तो डोंट करते हैं। अंडरस्टैंड रियली। हम इसका आपने हमने तीसरे टेस्ट मैच में हमने ज़िक्र किया था आपने कुछ के बॉलिंग चलाई थी फ़हीम अशरफ वगैरह, ठ एनीवे विल टॉक लेटर। वो तो हम बात करना भूल ही गए फ़हीम अशरफ की कि ऑल एज़ अ ऑलराउंडर खेल रहे थे और थर्ड मैच में 5 रन बनाए थे और 15 रन दिए थे। 3 और फिर ओवर, ओनली 3 ओवर 3 ओवर 3 ओवर में 3 15 ओवर रन दिए कराए थे। पूरे
मैच मैच में, और सलमान अली आगा ने तो एक ही ओवर कराया। एनीवे, ये सलमान अली आगा अभी भी चल रहे हैं एज अ ऑलराउंडर। और बॉलर्स में हम हसन अली को लेकर के आए हैं ताकि बॉलिंग हमारी और स्ट्रांग हो जाए खूब। मोहम्मद वसीम जूनियर है उनके साथ, और नसीम शाह वापस आ गए। अपेरेंटली इनके फिटनेस सर्टिफिकेट इनको मिल गया, तो ही इज फिट टू प्ले, जिसकी वजह से इनकी वापसी हो रही है। और स्पिनर्स हमारे पास अबरार अहमद है, नोमान अली है और जाहिद महमूद। सही, तो हमने क्या चेंजेस किए अपने स्क्वाड में? हमारे पास चेंजेस हमने 18 प्लेयर्स थे। 18 से 16 हो गए, और 4 लोग गए। अजहर अली तो जैसा आपको मालूम है रिटायर जी, हो गए। इनके अल्हम्दुलिल्लाह। अलावा फहीम अशरफ और मोहम्मद अली जो है उनको ड्रॉप किया है, और हारिस रऊफ इंजर्ड है। और हारिस रऊफ इंजर्ड है इसलिए बाहर है। और और 2 नए प्लेयर आए हैं जो कि कामरान गुलाम है और हसन अली। सही। तो बात करते हैं कामरान गुलाम की। कामरान गुलाम क्या नंबर 3 बैटर है? कामरान गुलाम नंबर 3 बैट्समैन। तो फिर इससे क्या क्या महसूस होता है कि हम शान मसूद को हम नंबर 3 पे नहीं खिलाएँगे? देखने से तो यही अंदाजा हो रहा है कि शान मसूद जो है उनकी जगह टीम में नहीं बन रही। अगर कामरान गुलाम खेलेंगे तो शान मसूद को फिर बाहर रखना है, क्योंकि मेरा ख्याल है यही अच्छा मौका है हम यहाँ पर यही बात कर लें कि जो एक बहुत शोर चल रहा था बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के लिए, तो शान मसूद ऑब्वियसली इज वन ऑफ द या कंटेंडर फॉर दैट यस, पोजीशन, राइट? यस, तो इस वक्त ट्विटर पे एक कैंपेन चल रहा है बिल्कुल। बाबर आजम के फेवर में, जो कि शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ इन्होंने ट्वीट किए और हैशटैग चला रहे हैं, सोचना भी मना है। बिल्कुल, यानी कि लिटरली थ्रेड दी जा रही है कि आप सोचे भी नहीं बाबर आजम को कैप्टनसी से हटाने के बारे में। और ये बिल्कुल। ट्वीट भी मैं बहुत शेयर कर लेता हूँ लोगों के साथ। बहुत बहुत सपोर्ट है और ऑल दिस प्लेयर्स का सपोर्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यार प्लेयर्स का सपोर्ट आई अंडरस्टैंड, सपोर्ट इज़ गुड, बट देन you have to look at your country and your team first, right? Pakistan team beyond anything, right? Pakistan cricket बिल्कुल, team is beyond बिल्कुल, anything, कंट्री right? कम्स फर्स्ट। Exactly. So support I understand, ठीक है, ग्रुप है, सपोर्ट है, व्हाटएवर इट इज, बट यार आप देखें कि यार बाबर ही इज नॉट लर्निंग फ्रॉम हिज मिस्टेक। ये हम बार बार कह चुके अपने शो में, और वही मिस्टेक्स हम देखते हैं, और देयर इज नो इम्प्रोवाइजेशन एट ऑल। बिल्कुल। बाबर आज़म एक सेट प्लेबुक लेकर के आते हैं ग्राउंड में, एंड रिगार्डलेस ऑफ के गेम कैसे जा रहा है, ही जस्ट फॉलोज दैट प्लान। एग्जैक्टली, ना उसमें बॉलिंग, चेंजेस आप नहीं कर रहे हैं। बॉलिंग और ये चेंजेस खाली देखें हम ना तो फील्ड। सॉरी, गो अहेड। ह मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो ये पहले ही बोला था, लेकिन अब नासिर हुसैन ने भी ये बात बोली। सही कहा आपने, बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ आ रहा था कि हमने तो ये बात शुरू से कह रहे हैं 1 डेढ़ साल से, लेकिन अब तो आई मीन ये नासिर हुसैन जैसे लोग कह रहे हैं, तो ऑफ कोर्स देन हैज़ टू बी समथिंग इन इट, राइट? बिल्कुल सही बात है, एंड समबडी शुड लिसन। लेकिन बात सारी है कि फर्स्ट स्टेप इज के रियलाइजिंग कि जी कुछ मिस्टेक हो रही है, कुछ गलत हो रहा है। तो जब तक रियलाइज ही नहीं करेंगे तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? हाँ, नोटेबल ओमिशंस पे भी नादिर बात कर लें कि जहां आप हसन अली को लेकर के आए हैं, वहां आपने शाहनवाज धानी को भी बाहर रखा हुआ है टीम से, और मोहम्मद हसनैन को भी बाहर रखा हुआ है टीम से। तो हसन अली की क्या ऐसी परफॉर्मेंस थी कि जिसके बेसिस पे आप उसको लेकर के आए? एग्ज़ैक्टली, और जो बंदा आपके साथ स्क्वाड में चल रहा है, ठीक है, टी20 में था, तो आपने टी20 से हारिस को भी तो टेस्ट मैच खिलाया है, तो आप हाँ, शाहनवाज़ दानी को नहीं खिला सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल खिला लिए। आई थिंक पीसीबी खाली एक्सपीरियंस के उस पे जा रहे हैं कि हमारे सारे बॉलर्स जो हैं एकदम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, तो एक एक्सपीरियंस बॉलर भी आएगा तो अच्छी बात है। दैट कुड बी द ओनली दैट कुड बी द ओनली रीज़न। रीजनिंग बिहाइंड दिस मूव। लेकिन हसन अली की फर्स्ट क्लास में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है बिल्कुल नहीं है, भी। बिल्कुल नहीं है परफॉर्मेंस। शाहनवाज़ कहीं से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है? शाहनवाज दानी इस वक्त खेल रहे हैं पाकिस्तान कप, और अभी एक सिंध के और केपी के खिलाफ गेम हो रहा था उनका, कराची में ही हो रहा था, जिसमें कि उसने 6 विकेटें भी ली थी। ज़बरदस्त। लेकिन ये कि आई थिंक वो बॉलर फ्रेंडली कंडीशंस होंगी यकीनन, क्योंकि केपी की पूरी टीम जो है वो 40 रन पे ऑल आउट हो गई थी उस मैच में। 40 रन पे। 40 चलो रन वो पे उससे तो अच्छा ही रहा जो जो बिग बिग ऑस्ट्रेलिया में बिग हुआ। बैश जो 15 रन पे ऑल आउट हो गए थे। सही बात है। दैट वाज अ क्रेजी। दैट वाज़ वो रियली तो गुड।
और जबकि इतनी अच्छी बैटिंग लाइन है, उसमें एलेक्स हेल्स भी एलेक्स है, हेल रायली रूसो भी है, या या वो कैमरन ग्रीन भी है। 9 रन पे 9 आउट हो गए थे। वो तो खैर, और नहीं, एक्चुअली सेम डे हुआ था जिस दिन वो 15 पे आउट हुए थे, उसी दिन केपी की टीम जो है वो 40 रन पे आउट। वाओ! इंटरेस्टिंग। ठीक है। फवाद आलम जी, फवाद आलम, क्या कुछ परफॉर्मेंस ब... है? यार बात परफॉर्मेंस की नहीं, परफॉर्मेंस उसकी भी कोई बुरी नहीं चल रही है ऐसी, उसने भी आई थिंक फर्स्ट क्लास में कोई एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन सेंचुरीज उसने वहां भी स्कोर की थी। उसकी परफॉर्मेंस कोई बहुत बुरी नहीं, लेकिन बात ये है कि हम रिजवान की हमने जैसे बात की कि बिल्कुल, 6 इनिंग में उसने कुछ नहीं 6 स्कोर किया, तो 6 हम टेस्ट लेकिन हम मैच, उसको 6 टेस्ट खिलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, फवाद आलम ने 3 मैचेस में नहीं किया, हमने तो उसको हमने ड्रॉप उसको ड्रॉप कर दिया। हाँ, तो हमारी कोई अब वही बात आ जाती है ना कि आपका कप्तान आपका किसको पसंद करता है, राइट? बिल्कुल। बॉटम लाइन तो बात वही है से ना। सारी बात खत्म इस बात पे होती है कि कौन आपको पसंद है, कौन नापसंद है। परफॉर्मेंस के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अपनी पसंद नापसंद पे ले रहे और फिर मोहम्मद रिजवान तो बाकायदा ऑफिशियली इज़ अ वाइस कैप्टन ऑफ द टेस्ट टीम। हैं। बिल्कुल, तो उसको कहाँ बिठाएँगे आप उसको? अब तो आप उसको नहीं बिठाएंगे। अब इस 16 के स्क्वाड में से 2 मैच में अगर 15 ने खेल लिया, तो जो एक नहीं खेला होगा वो सरफराज होगा। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अभी तो आपने उसको वाइस कैप्टन कर ऑफिशियली कर बहुत बहुत बता दिया है, तो अब ये कि जो लोग सोचेंगे सरफराज को खिलाएँ, तो वो ये सोचना भी बंद कर दें अब। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। चलें, मैं ये स्क्रीन अब हटा लेता हूँ बहरा, जी, अपनी हम बात करते हैं। जी सर। तो लकीर के फ़कीर हमने इसीलिए लिखा था कि हम जो चीज़ जिस तरह से सोचते हैं, हम वही करे जा रहे हैं, हमको कुछ चेंज और करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ओके, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? रमीज़? नेक्स्ट लेट्स क्विकली टच अपॉन, क्योंकि शो अच्छा खासा लंबा हो गया। तो अभी तक कुछ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो उन्होंने 2 नॉमिनेशंस भेज रहे हैं वो पीसीबी में फॉर न्यू चेयरमैन, जिनमें एक नजम सेठी है, दूसरे का मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन हमने ज़रूरत तो ही नहीं पूरा है। शो किया है इस पे। जी, बिल्कुल। रिमेंबर के प्रोसेस ये है कि 2 नॉमिनेशंस आती हैं, जिनमें से एक को बोर्ड सेलेक्ट करता है वोट करके, लेकिन किसको सेलेक्ट करना है वो तो सबको पहले ही से पता सबको होता पता है है। कि किसको। तो तो वोटिंग तो हमारे यहाँ इसी तरह से होती तो फिर हम न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में रमीज़ को कमेंट्री बॉक्स में देखेंगे? है। मैं तो इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि रमीज राजा जब हट जाएंगे, तो फिर उनके यूट्यूब चैनल दोबारा शुरू होगा। कमेंट्री बॉक्स में कुछ बोले ना बोले, लेकिन कम से कम यूट्यूब पे तो दोबारा बोलना शुरू करेंगे। बिल्कुल जी। जिन चीजों को वो पहले इतना क्रिटिसाइज करते थे अपने, वैसे पीसी चेयरमैनशिप में उन्होंने आके उस पर कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया, डिफेंड कर रहे हैं हर चीज़ पे और फिर उसको डिफेंड कर और दे और कुछ। बाबर को सपोर्ट दे रहे हैं इतना। हाँ, अब देखें बाबर के अगेंस्ट क्या बोलते हैं ना जब हटते हैं तो। अब देखने में आएगा। अब लेकिन ये कि ठीक है, रमीज राजा ने बहुत सारी चीजें अच्छी भी की नो थी, डाउट, नो और डाउट। आई डोंट थिंक कि कोई जस्टिफिकेशन है कि रमीज राजा को चेयरमैनशिप से हटाया जाए। जैसे पॉलिटिकल मूव, दैट्स द ओनली थिंग, इट्स राइट? ये जस्ट अ तो पॉलिटिकल मूव है, और वो भी इस वक्त के, जबकि वो पॉलिटिकल पार्टी को खुद नहीं पता है कि वो कितने अरसे कितने रहेंगे। अर्से तक रहे हैं। लेकिन बहरहाल उन्होंने फाइनली सोचा कि नजम सेठी, और नजम सेठी जो है वो, उनके पास क्या क्रिकेटिंग बैकग्राउंड है या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड है कि जो वो इस पोस्ट के लिए बहुत काबिल है। वो तो पहले रह दैट आई चुके डोंट हैं, बस वो अंडरस्टैंड। पहले रह चुके हैं तो अभी भी आ गए। हाँ, लेकिन पहले भी क्यों रहे। हाँ, वही ना, दैट इज़ नो नो, जैसा आपने कहा कोई क्वालिफिकेशन और कोई बैकग्राउंड है नहीं। बिल्कुल सही बात है। इट्स जस्ट हू यू नो। और देखें कि अब वो आकर के क्या-क्या चीज़ें चेंज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पूरा चेंज हो रहा है, 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन सुनने में आ रहा है कि वापस आ रहे हैं वो। डिपार्टमेंटल क्रिकेट दोबारा से स्टार्ट होगी, जी, व्हिच मे बी अ गुड थिंग, लेकिन वी विल हैव टू वेट एंड सी के यप, देखें क्या-क्या होता सही। प्लेयर्स के लिए बहुत अच्छा अगर डिपार्टमेंटल हो जाए तो। है। शायद। ये भी एक अलग टॉपिक है जिस पे कि डिस्कस करना चाहिए जी, हमें। बिल्कुल, कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट कितनी अच्छी है या कितनी अच्छी नहीं है, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या नुकसानात हैं, उस पे भी बात होनी चाहिए। सही। ये जब ये डिसीजन ज़रा क्लियर हो जाएगा, तो वी विल टॉक अबाउट इट। यप, एब्सोल्युटली। चलें नाज़रीन, इस शो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। जी, बिल्कुल। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर हमारा शो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे शो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगले शो के साथ जल्द दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।